हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। टाइम मॉर्निंग के 9 बज चुके हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ब्लॉग की शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो हमारे प्यारे से घर से हो रही है। ये हमारा आर्मी फैमिली क्वार्टर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मॉर्निंग के 4:40 हो रही है। तो इधर मैंने गैस पर रख दिया हस्बैंड जी के लिए चाय। उनकी नाइट ड्यूटी थी, जस्ट अभी वो नाइट ड्यूटी दे के वापस पहुंचे। तो अभी वो नहाने गए, जैसे नहा के आएंगे मैं उनको चाय दे दूंगी। उसके बाद उनको फिर से जाना है पीटी में। तो क्वार्टर्स में हमारी मॉर्निंग इतनी सुबह सुबह ही हो जाती है, क्योंकि हमें सब कुछ ही मैनेज करना पड़ता है और टाइम के हिसाब से। तो फिर हस्बैंड जी चले गए हैं रेडी होके चाय पी के पीटी में। वो सामने देखो वो जा रहे हैं बुलेट से, और उधर से भी कितनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, सभी जा रही हैं। तो हस्बैंड जी अभी 7:15 बजे तक आएंगे। तब तक मुझे अपना झाड़ू पोछा नहा के पूजा करके सारा ही काम फिनिश कर लेना है। तो सामने सनराइज हो रहा है और सभी लोग इस टाइम उठ ही जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो फैमिली सभी इस टाइम तक उठ जाती हैं। तो फिर मेरा डेली की यही रूटीन है कि मैं आके यहाँ पर कर लेती हूँ पूजा, और मैंने भगवान जी का आशीर्वाद लेके उसके बाद ही नेक्स्ट जो भी काम होता है वो करती हूँ फिर। तो सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये थी कि हमें जो क्वार्टर मिला है वो एकदम नया क्वार्टर है। उसमें किसी भी चीज़ की रिपेयरिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। उसमें कुछ डैमेज नहीं हुआ था, एकदम नया क्वार्टर मिला है हमें। तो हमें ना जो क्वार्टर मिला है ना, ये साइज के हिसाब से भी काफी बड़ा है। इसमें 2 बड़े बड़े रूम है, एक हॉल है, एक किचन है और 2 वॉशरूम है, 2 बालकनी पीछे है, एक बालकनी आगे है। तो ना एक घर के जैसा ही है, बहुत बड़ा है। इसकी भी साफ सफाई करने में तो काफी टाइम लगता है। हमें ना क्वार्टर्स में रहते हुए अभी 3 साल हो गए हैं, तो हमारा काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया आर्मी लाइफ कैसी होती है। तो ना इधर जो इस रूम में मैंने एक चारपाई लगाई हुई है ना, तो ये 2 चारपाई थी, बेड ही था, लेकिन बेड एक मैंने सिंगल अपनी हॉल में लगा दिया। ये क्वार्टर में तो हमें काफी ज्यादा फर्नीचर मिलता है, हमें अपने अकॉर्डिंग उसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, तो हमने दूसरे जहाँ पर हम सोते हैं उस रूम में तो वो दोनों चारपाई लगाई है, बट यहाँ पर थी 2 चारपाई, एक मैंने उठा ली यहाँ से और हॉल में लगा दी। ऐसे डेकोरेशन के लिए अच्छी लगती है। तो मैं ना ये चीज़ें एक्सचेंज करती रहती हूँ इधर उधर। मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगता है थोड़े चेंजमेंट करना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हर चीज़ों की। एक ही जगह पर हम अगर हम सारी चीज़ें लगाए रखेंगे ना, तो बार बार हमें वही फीलिंग आएगी। लेकिन थोड़ा चेंज करके लगाएंगे ना उसको, तो वो काफ़ी सुंदर दिखता है फिर बाद में। तो मेरा तो ये वही काम है। मैं तो डेकोरेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और साफ़ सफाई भी। तो मेरा ये यहाँ सबसे फर्स्ट जो काम होता है वो साफ़ सफाई का ही होता है। सबसे पहले मेरी साफ़ सफाई हो गई। छोटा मोटा काम है वो तो चलता ही रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो जैसे घर में हम क्या करते हैं ना, अगर कुछ काम ना करना हो तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, बाद में कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर छोड़ दिया हमने काम, तो फिर हमारा बाकी सारा जो काम है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर अपने टाइम से कहीं क्लास में जाना है, कहीं कोर्स में जाना है, या फिर कहीं वेलफेयर में जाना है। और भी तो कितने सारे यहाँ पर कंपटीशन होते रहते हैं जिसमें हमें पार्टिसिपेट करना होता है। तो फिर हम जल्दी फ्री होके वहां पर जा सकते हैं जब हम अपना पूरा काम टाइम से कर लेते हैं। तो ना जो फर्नीचर है वो भी हमें यहाँ मिल जाता है क्वार्टर में ही, आर्मी की तरफ से। तो हमें मैं कुछ सामान घर से भी लेके आना पड़ता है। मैं जो मैक्सिमम सामान घर से लेके आई हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई कुछ और सामान ज्यादा खरीदने। तो ना मेरा फ्रिज भी ये काफी बड़ा है, डबल डोर वाला है। तो मैंने इसको भी उठा के फिर यहाँ हॉल पे लगा दिया, क्योंकि ये किचन में ना बहुत ज्यादा स्पेस कवर कर लेता है। तो फिर मुझे बहुत दिक्कत होती है काम करने के लिए। तो इधर मेरा झाड़ू पोछा सब डन हो गया, एकदम से साफ सुथरा हो गया मेरा क्वार्टर अब। तो अभी हस्बैंड जी आने वाले हैं बस 5 मिनट के बाद। तो मुझे अभी फटाफट से करना ब्रेकफास्ट रेडी। तो गाइस, मॉर्निंग में अगर ये सारा काम हो जाता है ना, तो फिर आधी टेंशन फ्री हो जाती है। तो अभी हस्बैंड जी आने वाले हैं 5 मिनट के बाद, तो मुझे जाना भी किचन में। तो टाइम 7:15 हो रहे हैं। अभी फौजी साहब भी आ गए, पीटी से वापस आ गए हैं। तो अभी उनको करना है ब्रेकफास्ट। वो गए हैं नहाने, तो नहा के उसके बाद ब्रेकफास्ट करके फिर से वो चले गए हैं अभी ड्यूटी। अभी आएंगे वो लंच टाइम। सच में जब हम फैमिली मेंबर बन के ना क्वार्टर में आते हैं अपने हस्बैंड जी के साथ, अभी हमें पता चलता है यहाँ पे आके हमें कि सच में हमारे हस्बैंड कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में। उनको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं। अभी नाइट भर ड्यूटी दे के आए, फिर उसके बाद आके उन्होंने सिर्फ फ्रेश वगैरह हुए तो चाय पी के पीटी चले गए। अभी फिर से आए, नहाए, ब्रेकफास्ट किया और फिर से ड्यूटी चले गए। अभी डे में आएंगे लंच टाइम। तो हम तो चलो फिर भी क्वार्टर में सो लेंगे अगर थोड़ी रेस्ट करनी होगी, बट वो तो नहीं सो पाएंगे ना, उनको तो ड्यूटी करनी पड़ेगी अपने टाइम से। तो बहुत ही उनकी हार्ड लाइफ है। तो फाइनली मैंने ये ब्रेकफास्ट वाले जो बर्तन पड़े हुए थे ये भी सारे साफ़ कर लिए, और अभी किचन भी पूरा साफ़ करके नीट एंड क्लीन करके रख दिया यहाँ पर। और फिर अभी उसके बाद मुझे करनी है लंच की भी तैयारी। तो ये काम थोड़ी खत्म होते हैं, तो चलते रहते हैं। तो पतिदेव जी तो चले गए हैं ड्यूटी, अब वो आएंगे लंच टाइम में। आपको अभी दिखाती हूँ आज राजस्थान का मौसम कैसा है।
तो आज ना हल्के हल्के से बादल छाए हुए हैं, मौसम तो बारिश वाला ही हो रखा है। तो शायद हो ही जाए शाम तक बारिश। तो सामने वो आ गई सब्जी वाली गाड़ी, इसी का वेट कर रही थी, मुझे सब्जी लेने जाना है। तो अभी इसी टाइम पे आती है ये डेली। तो आगे बहुत भीड़ है अभी वहाँ पे, थोड़ा भीड़ कम होती है तो फिर मैं जाऊँगी। मैं जा रही हूँ, मैं नीचे गाड़ी खड़ी है सब्जी वाली, तो मैं सब्जी लेके आती हूँ नीचे से। 2 गाड़ी आती है सब्जी की, डे में भी आती है, इवनिंग में भी आती है, और घूमती है ऐसे क्वार्टरों के आगे पीछे घूमती रहती है, हॉर्न लगाती रहती है। कई बार ऐसा होता है हम काम में बिजी होते हैं तो पता नहीं चलता है। अभी इस टाइम क्या होता है ना कि बच्चों के स्कूल के आने का टाइम भी होता है, और साथ में क्या है कि इस टाइम हम लंच वगैरह बना के फ्री होते हैं। तो जब ये गाड़ी आती है सब्जी वाली तो हमें पता चल जाता है। होती तो हमारे क्वार्टर के सामने ही खड़ी है, बट ये है कि थोड़ा दूर जाके खड़ी होती है, तो वहाँ पे जाना पड़ता है फिर, और रुकती भी थोड़ा टाइम ही है। भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा जल्दी जाके खड़ा होना पड़ता है पहले। तो इससे अच्छा है कि थोड़ी भीड़ कम हो जाए तो फिर जाऊँ मैं। तो टाइम भी हो गया है अभी हस्बैंड जी के आने का, अभी तक तो आए नहीं है, बस आने वाले थोड़ी देर में। तब तक मैं सब्जी लेके आती हूँ, फिर उनको लंच कराना है आके। 2 बजे तक ही आएंगे हस्बैंड जी, 2 बजे तक ही आते हैं, उससे पहले तो नहीं आती हैं। कई बार 2:30 भी हो जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं काम के हिसाब से। तो जो सेकंड फ्लोर पे रहते हैं ना, उनको इसी बात की परेशानी होती है कि किसी भी चीज़ के लिए उनको इतनी सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना पड़ता है, फिर कोई चीज़ लेके ऊपर आना पड़ता है। जैसे हमें पानी लेने नीचे जाना पड़ता है, दूध लेने, कचरा डालने, सब्जी लेने, वॉकिंग करने जाते हैं, तब भी दिन हमें सीढ़ियाँ ऊपर नीचे ऐसे ही होता है हमारा टाइम। कुछ भी हो, हमें तो ऊपर वाले क्वार्टर ज़्यादा सेफ़ लगते हैं, वो सबसे बेस्ट है। बस अब यहाँ से ना इस साइड टर्न करके वो सामने गाड़ी खड़ी है, वहाँ पर जाना है मुझे सब्ज़ी लेने। वो आगे सामने दिख रही होगी गाड़ी, वहाँ पे जाना है सब्ज़ी लेने। तो सब्जी तो मैं ले आई हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी हरियाली है। हमारी जम्मू की तरह ही राजस्थान में भी हरियाली है, राजस्थान भी हरा भरा ही है। तो चलिए अभी चलती हूँ क्वार्टर में, हस्बैंड जी आ गए हैं तो हम करेंगे लंच। लंच करने के बाद थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। तो लंच करने के बाद फिर हम आधा घंटा सो गए थे, तो फिर उठ के अभी मैंने देखा बाहर बहुत अच्छा बारिश वाला मौसम हो रखा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मौसम तो आज बिंदास ही हो गया है। तो फिर मैं चली जाती हूँ किचन में, बनाती हूँ चाय इनके लिए। इनको फिर से जाना है अभी ड्यूटी, तो फिर ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है, बट बस अभी चाय पी के निकल जाएंगे ड्यूटी के लिए। हस्बैंड जी के ड्यूटी जाने के बाद फिर यहाँ शाम को आ जाता है पानी वाला, ये आता है कोई 4 बजे के करीब। तो ये पूरे कैंट में यही पानी सप्लाई करता है। जो ना पानी आता है ना नल से हमारे ये टंकी में पड़ता है, वो पीने के लायक नहीं है, बाकी हम सारे काम उससे कर सकते हैं। तो ये पानी वाला ना कैंट के अंदर से ही पानी लेके आता है, आरओ का फ़िल्टर पानी। तो फिर हमें ये 15 रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ती है इस बॉटल की। तो इस तरीके से हमारी डेली रूटीन रहती है आर्मी क्वार्टर्स में। तो गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।